कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फ़ील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फ़ील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ़ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके इस रिश्ते में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपको अगर पता है आपके पर्सन के हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये रोमांटिक थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो इस वक़्त आपके पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है और रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, ठीक है? ये चेक कर लेते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है? एंजल्स क्रिस्टल, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है? एक्सपीरियंसिंग द फूल, शेयरिंग, स्ट्रेस, पॉलिटिक्स। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए इस वक्त एडवेंचर, ब्रेक थ्रू, कॉम्प्रोमाइज, गाइडेंस एंड द राइटनेस। बॉटम की एनर्जीज में आया है द माइसर। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है? मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो और ये जो भी थर्ड पार्टी है या तो इनका अभी अभी 1-1.5 महीने पहले मैरिज हुआ है या तो इनका एंगेजमेंट फिक्स हुआ है, ऐसी कुछ एनर्जीज है, ठीक है? यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटस, मेषिंग धनु राशि है और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृश्चिक कन्या मकर राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है, ठीक है? और करंट एनर्जीज में अगर थर्ड पार्टी की एनर्जीज की बात करूं, थर्ड पार्टी एडवेंचर की एनर्जीज में है, मतलब कि ये अपनी जिंदगी को ठीक से एंजॉय करके जी रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पर्सन की खुशियों से, रो रहे धो रहे, परेशान कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इनको इरिटेट कर रहे हैं, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी शो करती है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी है, ठीक है? जस्टिस की एनर्जी शो करती है कि अब इनको आपके पर्सन कुछ बोलते भी है ना, सुनाई नहीं देता। यहाँ पे द फूल की एनर्जीज आपके पर्सन की साइड से है कि आपके पर्सन का ध्यान ही कहीं और हमेशा होता है, खास करके अपने प्यार के बारे में ज्यादा सोचते हैं और आपके पर्सन इनसे इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होने की वजह से थर्ड पार्टी को हर्ट करने में आपके पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हर्ट करा है, ठीक है? ये हर बार रेडी रहते हैं कि मुझे किसी और से प्यार है, मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है। और थर्ड पार्टी को लिटरली चांसेस स्ट्रांग है ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पे कि या तो इन्होंने लीगल नोटिस दे दिया है, इनको इस रिश्ते में रहना नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जस्टिस की एनर्जी शो करती है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि मतलब वैसे भी ये रिश्ता इनके लिए है ही नहीं। थर्ड पार्टी को अच्छे से फील होता है कि अगर डिवोर्स हो रहा है तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिटरली एंजॉय कर रही है थर्ड पार्टी अपनी जिंदगी, ठीक है? ये इस तरह से रो रो कर जिंदगी बिताने से बेटर है और इस तरह से नफरत झेलने से बेटर है कि मैं इस रिश्ते से चली जाऊंगी। कोर्ट विजिट की एनर्जी शो करती कि अभी रिसेंट पास्ट में दोनों कोर्ट में गए थे, किसी वकील से मिले हैं दोनों के दोनों और डिवोर्स का केस इन दोनों का ही चल रहा है, ठीक है? तो ये दोनों ही करंट एनर्जीज में लिटरली अपनी अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन जस्ट जल रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कब यहाँ से मुझे छुटकारा मिलेगा, कब मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, मुझे नई जिंदगी चाहिए ऐसी, इस तरह से तड़प तड़प कर मैं जी नहीं इस तरह से मुझे तड़प तड़प कर मैं जी ही नहीं सकता है, ठीक है? चांसेस स्ट्रांग है कि ये लोग म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं। थर्ड पार्टी का है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मैं इस रिश्ते में ऐसे नहीं रह सकती, ठीक है? जब से इन दोनों में ऐसी बातें हो रही है और जब से थर्ड पार्टी ने अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करा है, तब से आपके पर्सन जैसे कि इनसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की जिंदगी अब खराब कर सकती है या आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंटली इनको बता तो दिया कि मुझे नहीं टिकानी, मुझे ये शादी नहीं चाहिए, डिवोर्स चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आगे का फ्यूचर इनको दिखाई दिया तब इनको समझ में आया है कि भाई ये पर्सन तो अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ भी करने के लिए जाते हैं, भले इन्होंने डिवोर्स का केस भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, अगर थर्ड पार्टी लड़की है तो आपके पर्सन का तो लॉस 100% है और अगर आपके पर्सन लड़की है तो ये आपकी जो भी पार्टनर है उनके परिवार ने भी इनको कुछ दिया होगा, ठीक है? कुछ तो ऐसा है, म्यूचुअली इनका डिवोर्स अगर हो भी जाता है ना, फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि समाज में, दुनिया में इनका नाम खराब होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके पर्सन को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। पहले तो इनको लगता था कि ये कैसे भी ट्रीट करे, थर्ड पार्टी कहीं नहीं जाने वाली, थर्ड पार्टी मतलब तस से मस नहीं होने वाली और जो कि मैं इसको कैसे भी ट्रीट करता रहूंगा, गुस्सा करता रहूंगा और ये मेरे अत्याचारों को झेलती रहेगी।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। थर्ड पार्टी ने लिटरली आपके पर्सन के वहम तोड़ दिए हैं। अभी अपने जस्टिस के लिए लड़ रही है और लिटरली आपके पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हो, थर्ड पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, इनके साइड से प्यार शो हो रहा है और थर्ड पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अब रेडी नहीं है। ठीक है, अब इनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब तू चाहे कितना भी नाटक कर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ट्रू प्यार होता, ट्रू लव होता, और अगर ये आपके पर्सन दिल से इनके साथ प्यार से रियूनियन करना चाहते थे ना, तो थर्ड पार्टी रेडी भी हो जाती थी। लेकिन ये तो नाटक हो रहा है ना, शो ऑफ कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को टिकाने का। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तू ऐसा कर ले, लाइक कि तू मुझे कुछ मत पूछ, मुझे अगर घर पे आने के लिए देर होती है तो मुझे कुछ मत पूछ, अगर मुझे घर से मैं 2-3 दिन घर ही नहीं आता हूँ मुझे कुछ मत पूछ। मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस रखेंगे जो कि थर्ड पार्टी क्यों मानेंगी। किसी को भी डाउट आएगा कि कुछ तो चक्कर चल रहा है बाहर, इसी वजह से मेरा पार्टनर घर पे नहीं आता। तो ऐसी कुछ भी बातें थर्ड पार्टी को माननी नहीं है। ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अब रेडी नहीं है। और लिटरली डेडलाइन की एनर्जी शो करती है कि अब टाइम आपके पर्सन के हाथ से जा चुका है। अब थर्ड पार्टी इनको टावर देने के लिए रेडी है, निकलने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे इंटरवेंशन की एनर्जी से डिवाइन इंटरवेंशन इनके लव लाइफ में हो रहा है। ठीक है, डिवाइन की मर्जी से इनका रिश्ता जुड़ा था और अब डिवाइन की मर्जी से इनके अच्छे के लिए अब ये रिश्ता ब्रेक हो रहा है। और इस ब्रेकअप के एनर्जीज को थर्ड पार्टी अपनाने के लिए रेडी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ये कोई आपके पर्सन से ट्रू सोलमेट कनेक्शन फील नहीं करती है। ठीक है, आपके पर्सन को स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, मतलब इनका पॉलिटिक्स किसी काम नहीं आ रहा। ठीक है, ये पॉलिटिक्स खेल रहे थर्ड पार्टी के साथ। जैसे मैंने बताया कि इनको अभी अपनी अपने ना रेपुटेशन की पड़ रही है। इनको लग रहा है कि मेरा नाम अब खराब हो जाएगा, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये वो। तो बस इसी चीज के चलते आपके पर्सन इस रिश्ते को टिकाने के लिए फिर से अपने साइड से एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो इनकी बातें नहीं सुन रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, जिससे कि इनका स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है और ये इनके ऊपर गुस्सा करने लगे हैं। ठीक है, अब ये गुस्सा कर रहे हैं, इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मतलब नहीं लेना है डिवोर्स। ठीक है, गाइडेंस की एनर्जी थर्ड पार्टी के साइड से है कि ये किसी से गाइडेंस ले रही कि भाई अब ये क्या है। ये खुद ही चाह रहे थे कि इस रिश्ते में नहीं रहना है, खुद ही मुझे इस रिश्ते से जाने के लिए कह रहे थे, अब खुद ही इस रिश्ते के लिए फिर से एफर्ट्स लगा रहे हैं। पता नहीं मुझे इससे ट्रू लव फील क्यों नहीं होता, मुझे लगता ही नहीं कि ये सच बोल रहा है मुझसे और इस रिश्ते को चलाने के लिए मतलब और ट्रू एनर्जीज के साथ ये इस रिश्ते को टिकाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता। ये किसी से गाइडेंस ले रही है, खास करके अपने परिवार से। और इनका परिवार इनको लिटरली कह रहा है कि अगर वो तुमसे पॉलिटिक्स खेल रहा है तो तुम्हें भी इनसे पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये रिश्ता सही हो रहा है तो भले आप लोगों में प्यार अभी ना हो, कुछ टाइम के बाद बढ़ ही जाएगा, कुछ टाइम के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ये यहाँ पे तुम्हें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, तुम्हारा पार्टनर अब फिर से इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है और तू है जो कि मतलब इग्नोर कर रही है उसको, ये नहीं करना है तुझे। तो इनको कोई गाइडेंस दे रहा है। थर्ड पार्टी का तो प्यार नहीं आ रहा आपके पर्सन के ऊपर, लेकिन इनको मोटिवेट जरूर करा जा रहा है आपके पर्सन का सपोर्ट करने के लिए, उनके पॉलिटिक्स में फंसने के लिए। ये खुद भी पॉलिटिक्स खेल रही है। ठीक है, कि भले पता चल रहा है कि प्यार नहीं, लेकिन तू भी प्यार का नाटक कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता हम अच्छे से चला सकते हैं, वो भी चलाएगा तू भी चला, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली इनको ऐसे गाइडेंस दिए जा रहे हैं और ये बिहेवियर इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इनको मोटिवेशन से ऐसे मिल रहे हैं कि लिटरली ये इस नेगेटिव बिहेवियर के साथ भी आपके पर्सन को अब करंट में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब ये भी नाटक कर रहे प्यार का, आपके पर्सन भी नाटक कर रहे प्यार का और इस रिश्ते को पैचअप के एनर्जी से। ठीक है, तो डिवोर्स केस चल रहा, डिवोर्स केस जा चुका। अब जैसे कि नहीं लेना है डिवोर्स, ये तो गलत हुआ, हमें तो नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये भी कोई बात हुई, शादी को इस तरह से तोड़ता है क्या, ऐसे एक दूसरे को बोलकर फिर से पैचअप के एनर्जी से। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कोर्ट विजिट करा था वो किसी काम का नहीं है, जो भी लीगल मैटर चलाने की कोशिश हो रही थी वो भी फेल जा चुकी है और अब ये लोग पॉलिटिक्स के एनर्जीज में आ चुके हैं। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी आई है। ठीक है, तो लिटरली आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी विदाउट प्यार एक दूसरे के साथ रह रहे हैं आज की डेट में। और ये जो भी इनका अभी करंट पे तो ये ख्याल जो कि डिवोर्स का पोस्टपोन कर दिया इन लोगों ने, अभी लग रहा है कि हम संभाल सकते हैं, हमें जैसे कि दुनिया के लिए जी रहे हैं, नहीं अपने लिए नहीं जी रहे, तो ये संभाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इनकी ये जो नौटंकी है, इनका जो दिखावा है प्यार का, या तो जैसे कि प्रेस्टीज की वजह से जो इन्होंने फिर से जो कि डिवोर्स का जो माइंडसेट इनका चला था उसे कैंसिल करा है, तो ये कब तक चलेगा। ठीक है, अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है। इनर वॉइस है यहाँ पे, ये अपने अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे और इस रिश्ते को जैसे कि सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिल्ट रहेगा, इनको गिल्ट फील होगा कि क्यों मैंने अपना डिसीजन बदला,
मतलब जो चल रहा था सही तो था, डिवोर्स ही ले रहे थे क्योंकि वैसे भी प्यार नहीं मिल रहा, तरसना पड़ रहा है, फिजिकल विजिकल नहीं हो रहा, रोमांटिक एनर्जीज ही नहीं है। ये जैसे दोनों ही, जैसे कि आपके पर्सन तो इनको भाव देते नहीं है, तो ये ऐसे रिश्ते में कैसे रह सकती है। तो ये जो अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं ना डिवोर्स का, इस बात से इन दोनों को गिल्ट होने वाला है नियर फ्यूचर, ठीक है। इनका दिल कहेगा कि पागल हो रहे हैं क्या, इस तरह से पॉलिटिक्स के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा क्या। इनका दिल इनको बार बार चिक चिक कर कहेगा, और ये ऐसे तो जी नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ ही टाइम में इनका फिर से नेगेटिविटी बढ़ेगा इस रिश्ते का। वो ट्रैवलिंग की एनर्जी शो करती कि कहीं पे ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं। आपको दिखाई भी देगा सोशल मीडिया पे कि आपके पर्सन मतलब कहीं पे अच्छी जगह पे गए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जीज में भी बहुत कुछ नया नया आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन गिल्ट के एनर्जी से दोनों ही बाहर नहीं निकल पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम दोस्त बन जाते हैं। इस रिश्ते से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। ऐसे तो हम अपने रिश्ते को हील नहीं कर सकते, और वो प्यार ही नहीं है तो क्या ही फायदा है इस रिश्ते में रहने का। तो ये इनको ना बार बार फील होगा नियर फ्यूचर। तो ये जो भी चल रहा है ना कुछ टाइम के लिए, और इनके सडनली सब एनर्जीज बदलने वाली है। हीलिंग करने की कोशिश भी इनकी फेल हो रही है। इनको लगेगा कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो इनकी दोस्ती की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे को लिटरली माइंड गेमिंग के एनर्जीज में सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नहीं। हम चेक कर लेते हैं इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर ये ऐसे ही कर रहे हैं तो क्या ये रिश्ता टिकेगा। फाइनल फ्यूचर में आया है, इनको बहुत घुटन महसूस होगी। सप्रेशन की एनर्जी शो करती है कि ये जो भी अपना डिसीजन है ना बार बार चेंज करते रहते हैं। छोड़ना है नहीं छोड़ना है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, दोस्त बन के रहते हैं, प्यार करके देखते हैं। ये कोई काम नहीं आने वाला इनका, ठीक है। बहुत ज्यादा घुटन के बाद, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेलने के बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से मेंटल होकर जिएंगे नहीं ये लोग। ज्यादा टाइम तक तो इनका रिश्ता चलने वाला नहीं है। ये जस्ट होता है ना पैचअप करके रिश्ते को टिकाने की कोशिश करना, कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अच्छा होगा। कुछ होने वाला नहीं है अच्छा, ठीक है। फाइनली इनका 100% ब्रेकअप है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।